बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वो है SPRE, ठीक है। जिसमें हमने एक पहले भी एक रीडिंग टेक्निक की थी, ठीक है। इसका नाम SQ3R थी, तो ठीक है। हमारे पास कुछ रीडिंग टेक्निक्स आती हैं जिनमें हमारे पास SQR3 आता है, ठीक है, SPRE आता है और इसके अलावा स्कीमिंग आता है, स्कैनिंग आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सारी ये हमारी रीडिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। SPRE बेसिकली क्या होता है, स्टैंड फॉर सिचुएशन, प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। कोई भी सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसके बाद एंड पे क्या होता है, उसका इवैल्यूएशन, यानी कि उसका एंड पे क्या है, उसका कंक्लूजन होता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का जो है रीडिंग टेक्निक स्टाइल है, ठीक है। और इसके बारे में बस आपको मेन जो बातें पता होनी चाहिए। इसकी एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए। इट स्टैंड फॉर सिचुएशन, P से प्रॉब्लम, R से रिस्पॉन्स एंड E से इवैल्यूएशन। बेसिकली इसमें जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जैसे ना रीडर को अपने टेक्स्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है। सिचुएशन मीन्स कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट, ठीक है, एंड स्टेटमेंट दैट विल ड्रॉ योर रीडर इनटू द टेक्स्ट। और प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या है कि क्लियर डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास प्रॉब्लम की, ठीक है। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, चूज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन, आइदर योर ऑन और समवन एल्स। सॉरी, सोल्यूशन नहीं, इसमें रिस्पॉन्स है। आर फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होगा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, उस कुछ भी, यानी कि चूज़, वी हैव टू चूज़ वन पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारे पास ये आएगा, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स को हमने क्यों चूज़ किया, ठीक है, उस सोल्यूशन को हमने क्यों चूज़ किया। उसके बाद इसमें इवैल्यूएशन है, हाउ फार डज दिस सोल्यूशन वर्क, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, कब तक ये वर्क करेगा, ठीक है। हाउ सर्टेन आर यू दैट दिस इज़ द आंसर, ठीक है। डज योर लैंग्वेज रिफ्लेक्ट दिस। ये क्या है हमारे पास, SPRE, ठीक है। सिचुएशन में क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट पे, ठीक है। स्टेटमेंट है दैट विल ड्रॉ योर रीडर इनटू टेक्स्ट। और प्रॉब्लम में हमारे पास क्लियर डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम की, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। और रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या है कि वी हैव टू चूज़ एनी वन रिस्पॉन्स, ठीक है, आइदर योर ऑन रिस्पॉन्स और समवन एल्स रिस्पॉन्स। और क्यों चूज़ किया, किसी का भी रिस्पॉन्स, ठीक है, इसमें ये है। और इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या है कि हाउ फार डज दिस रिस्पॉन्स और दिस सोल्यूशन वर्क, ठीक है। हाउ सर्टेन आर यू दैट दिस इज़ द आंसर ऑफ योर सिचुएशन, ऑफ योर प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस बताने लगी हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि सिचुएशन है, तो जैसा कि मैं उसमें आप कहूँगी कि यासिर जो है इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है, एट कॉलेज। सिचुएशन में, ठीक है, मैं एक सिचुएशन बयान कर रही हूँ
Yasir is a new student at college and a beginner of इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन इन सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या सिचुएशन हो गई है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि एवरी लेसन जो है इज़ इन इंग्लिश एंड इट इज़ वेरी daunting not being able to fully understand what he is being asked to do, and Yasir is not happy at his new class। ठीक है, ये हो गई प्रॉब्लम सारी। अब रिस्पॉन्स देखते हैं क्या है। रिस्पॉन्स में है हमारे पास कि यासिर वर्क्स वेरी हार्ड बाय डूइंग एक्स्ट्रा वर्क एट होम, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम हिज टीचर and continuously practicing the new language he is learning। ठीक है, ये रिस्पॉन्स हो गया हमारे पास। उसके बाद इवैल्यूएशन एंड जो उसका है वो क्या है कि by the end of second semester Yasir catch up with his classmates and is enjoying the English lessons। he became very successful। ठीक है, ये इसका कॉन्क्लूजन निकल आया, इसका एवेल्यूएशन निकल आया। हम लोग SPR इसलिए भी यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज योर एसेज। ठीक है, बेसिकली वी लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एसे। ठीक है, इज़ मोस्टली challenging consideration for all students, therefore a great deal of time and effort needs to be made by the teacher through organized instruction guidance। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें, ठीक है, अगर एग्जांपल देखें हम SPR की, दिस हेल्प्स टू शो अस हाउ इट कैन बी यूजफुल एंड स्टूडेंट्स आर देन एबल टू सी इट इन प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें पहली एग्जांपल तो मैंने आपको ये बताई इसमें। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिचुएशन में क्या है। हमारे पास यासिर है। ठीक है, यासिर एक न्यू स्टूडेंट है एट कॉलेज एंड बिगिनर है ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन इन सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है कि एवरी लेसन इज़ इन इंग्लिश एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यासिर not being able to fully understand what he is being asked to do। यासिर is not happy at this new class of second semester। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या है हमारे पास कि जो यासिर है वो he is working very hard, doing extra work at home, asking for help from his teacher, from his classmates, continuously practicing the new language he is learning। ठीक है, और एंड पे इसका एवेल्यूएशन क्या है। by the end of second semester Yasir catch up with his classmates and is enjoying the English lessons। he became very successful। और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं SPR। ठीक है, उसके बाद हम अपने एसेस से रिलेटेड इसको देखें। ठीक है, अगर हम लिटरेचर की बात करें, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, तो सिचुएशन की मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 17th century Verona। ठीक है, two teenagers meet and they became friends। ठीक है, two teenagers meet and they became friends। ये सिचुएशन बताई मैंने लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम इसमें क्या है कि बोथ फैमिलीज ऑफ टीनेजर्स आर feuding and are against each other and forbid the relationship। ठीक है, forbid the this friendship। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। और इसमें रिस्पॉन्स क्या है, they still are friends। ठीक है,
ये इसका रिस्पॉन्स है, उसका एवेल्यूशन क्या है हमारे पास। कि जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दे बोथ कम, अच्छा, they both left their families and their families are left distraught, and their friendship can bring heart attack to everyone involved। ठीक है, ये इसका क्या है, इवैल्यूएशन निकला है हमारे पास। ये एक लिटरेचर में एक आप कह लो कि स्टोरी थी या जैसे इसको बस हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इसमें एक चीज़ है ऐसे में, ठीक है, स्टूडेंट रिलेटेड। ठीक है, स्टूडेंट रिलेटेड में क्या है हमारे पास कि सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन में क्या होगा कि आनिया इज़ अ न्यू स्टूडेंट एट स्कूल एंड बिगनर ऑफ इंग्लिश इन द टॉप क्लास। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, एवरी लेसन जो है इज इन इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नॉट बीइंग एबल टू फुली अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्स क्या है कि आनिया वर्क्स वेरी हार्ड बाय डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, एंड इवैल्यूएशन क्या है कि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आनिया कॉट अप विद हर फ्रेंड्स क्लासमेट्स एंड एंजॉयिंग इंग्लिश लेसन्स, शी बिकेम वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, यही वो मिसाल जो मैंने आपको पहले दी थी। ठीक है, अगर हम रिसर्च से रिलेटेड बात करने का, रिसर्च ऐसे रिलेटेड, ठीक है, इसमें सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, यंग पीपल टेंड टू प्रेफर जंक फास्ट फूड। ठीक है, यंग पीपल टेंड टू प्रेफर जंक फास्ट फूड। प्रॉब्लम क्या है इसमें, इट इज़ causing huge amount of obesity around the world. It is causing huge amount of obesity around the world. इसमें रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे पास, रिस्पॉन्स होगा गवर्नमेंट्स आर होल्डिंग फूड मैन्युफैक्चर अकाउंटेबल फॉर द फूड दे प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडिंग लिटरेचर टू स्कूल्स फॉर बेटर एजुकेशन ऑन व्हाट यंग पीपल शुड ईट। ठीक है, young people should eat if they want to maintain a healthy diet। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन हमारे पास क्या निकलेगा, the rates of obesity are being reduced in those countries that are making the effort to enforce laws to restrict food manufacturers, making information available for everyone, making information available on for everyone on what is healthy, what is hygienic, and more young people are eating better and healthier food। ठीक है, जिसका क्या है इवैल्यूएशन निकला है हमारे पास। मतलब ये हमने एक रिसर्च से रिलेटेड क्या है अपना SPRE तैयार किया। ठीक है, सिचुएशन प्रॉब्लम रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन। ठीक है, पहले हमने स्टूडेंट से रिलेटेड तैयार किया। ठीक है, उससे पहले हमने लिटरेचर से रिलेटेड तैयार किया। जब हम रिसर्च से रिलेटेड बात करें, ठीक है, इसमें हम क्या है रिसर्च कर रहे हैं जंक फूड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे वाई इज़ दिस स्ट्रेटजी यूज़फुल। ठीक है, जो सिचुएशन प्रॉब्लम रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन है, ठीक है, दिस इज़ अ writing strategy aims to assist elementary school students in creative writing. The aim of SPRE क्या है, is to examine a situation that contains a problem and then discuss two or more possible response or solution.
उसके बाद क्या है इसमें, स्टूडेंट्स एंड द प्रोसेस विद अ कंक्लूजन दैट इवेल्युएट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, तो SPRE स्ट्रेटजीज हेल्प स्टूडेंट्स यूज ग्रामेटिकल structures to effectively communicate ideas in writing and to successfully write narrative accounts that develop characters, setting and plot. उसके बाद डिस्क्रिप्शन है स्ट्रेटेजी की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स क्या है, डिस्कस हाउ स्टोरी शुड फॉलो अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन pattern that has 4 elements known as SPRE: situation, problem, response and evaluation. ठीक है, students practice must practice writing their short stories, short scenarios based on their own ideas or list of topic which include the 4 elements. ठीक है, SPRE। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल के व्हाट प्रॉब्लम्स अरोज फॉर यू, व्हाट डिड यू डू अबाउट दिस, व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। टीचर्स शुड हैव एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ राइटिंग सैंपल फॉर देम टू रीड अलॉन्ग विद एज वेल एज रिकॉर्डेड वर्जन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम रिसर्च से रिलेटेड बात करें SPRE की। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड एटलीस्ट 1 केस स्टडी प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर द यूज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड आफ्टर टीचिंग द SPRE राइटिंग स्ट्रैटेजी, one teacher examined the learning diaries and stories written by her 18-year-old students over the course of 1 school year। ठीक है, अच्छा रिसर्च से मतलब कि ओवरऑल जो भी हमने जिस टॉपिक से रिसर्च करनी होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने बस आपको बताई हैं इसमें। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए SPRE के बारे में। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस की हैं या जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, ठीक है, SPRE स्टैंड फॉर सिचुएशन, प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद हमने इसमें से एग्जांपल्स देखे। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद हमें डिस्कस किया कि सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रिस्पॉन्स क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, और इन चारों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस इनका यही है और एक ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ essay is a typical approach to academic question, also known as the situation, problem, solution, evaluation। ठीक है, मतलब इसको हम SPSE भी बोलते हैं। ठीक है, या SO भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, actually in your essay you are basically identifying the topic as a problem to be solved। ठीक है, and you will need to identify it from the context।
उसके बाद इसमें ये आपके सामने, अच्छा फिर आज के कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, ठीक है। अब जिस तरह इसमें सिचुएशन बताई हुई है उन्होंने, ठीक है, ओजोन के बारे में, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ठीक है, और प्रॉब्लम बताया हुआ उसका कि एट हायर लैटिट्यूड्स पीपल विल फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, एट लोअर लैटिट्यूड्स मोर क्रॉप डैमेज, हेल्थ इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इम्यून सिस्टम इम्पेयरमेंट्स, डिफेक्ट और ये वो, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है कि इफ़ द phase out needs to be accelerated, additional financial incentive and more flexible way of carrying out the accord would be required, ठीक है। अच्छा, how to create an SPR outline, ठीक है। The outline will have 4 main phases: short essay और examination, ये इस तरह से, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना आपने किसी भी टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद हमने उसको अपनी सिचुएशन में यूज़ किया, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारे पास कि इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल प्रेशर फॉर चेंज, ठीक है। अच्छा, उसी से रिलेटेड आगे हमारे पास क्या है, सारी सिचुएशन बयान की हुई है। सिचुएशन में क्या है, पार्ट्स इन ब्रिटेन, हिल एरियाज, रिमोट एरियाज, लो लैंड। उसके बाद प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन और इकोनॉमी का, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिस्ट, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है, हमारे पास क्या निकलती है, best solution is perhaps the last because it allows coordination of policy over a wide area, ठीक है। It also protects local economy by promoting tourism। अच्छा, ये कहने का मतलब ये कि आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से इंट्रोडक्शन मतलब एक टॉपिक आपको बताया हुआ, ठीक है, और सिचुएशन से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन बताए हुए। सिचुएशन में क्या है कि आप डिस्क्राइब करते हो व्हाट कॉज इट, प्रॉब्लम में क्या है उसमें भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें भी डिस्क्राइब रिस्पॉन्स, ठीक है, एनी अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, एविडेंस, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में क्या है कि बेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा है, ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट इसमें क्या आती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमारे पास क्या है कि हमारा इस तरह से हमारा SPR जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई थी आप लोगों को इसमें इस तरह से, ठीक है। और ये इसी तरह से क्या है हमारा टॉपिक है SPR का, ठीक है। जो मेन बातें मैंने आपको वो बताई हैं और ये आपने बस अपने माइंड में रखनी है। ओके, थैंक यू।